इस वीडियो में हम लोग कलर की मौत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो प्रतिपूर्ति का भाग है। और कलर की मौत, अगर मौत होगा तो हम लोग किसी को मर्डर करने के लिए चेक देते, तो इसके लेखक कौन है? एंटोन चेखव। कलर की मौत के कहानीकार कौन है? तो एंटोन चेखव। इनका जन्म कब हुआ था? 1860 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ? 1904 ईस्वी में। और ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो रसिया के मूल निवासी थे। और ये रूसी कथाकार व नाटककार थे। और महान कथाकार लेव टोल्स्टॉय ने चेखव के लिए कहा है कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार हैं। और इसमें कलर्क कौन है? तो कलर्क है इवान दमित्र चिरवक्योव। और चिरवक्योव किसका आनंद ले रहा था? तो लक लोचेस द कार्निवल का ले रहा था। और ब्रिजालोव किस मंत्रालय के सिविल जर्नल थे? तो यातायात मंत्रालय के सिविल जर्नल थे। और ब्रिजालोव किस पंक्ति में बैठा हुआ था? तो पहले पंक्ति में बैठा हुआ था। और चिरवक्योव ने घर जाकर घटना के बारे में किसको बताया था? तो अपनी पत्नी को बताया था। मुलाकाती कमरा किससे भरा था? तो प्रार्थियों से भरा था। और चिरवक्योव जनरल से क्या मांगता है? तो माफ़ी मांगता है। चिरवक्योव ने कि मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो सोफे पर लेटे हुए। और जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने लगा? तो निजी कमरे की ओर जाने लगा था। और महान रूसी कार कौन थे? तो लेव टोल्स्टॉय। अब इस कहानी का सारांश देखते हैं। कलर की मौत। कलर की मौत हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रतिपूर्ति खंड का एक पाठ है। इस प्रतिपूर्ति के लेखक एंटोन चेखव जी हैं, जिनका जन्म सन 1860 ईस्वी तथा निधन 1904 ईस्वी को हुआ था। यह रूस के मूल निवासी थे। यह एक महान रूसी कथाकार और नाटककार थे। महान रूसी कथाकार लेव टोल्स्टॉय ने चेखव के लिए कहा था कि चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। कलर की मौत के 2 मुख्य पात्र हैं, जिनका नाम इवान दमित्र चिरवक्योव तथा ब्रिजालोव है। यह कहानी छींक के कारण होने वाली एक घटना पर आधारित है। इवान दमित्र चिरवक्योव पेशे से एक कलर्क था। वह एक रात अव्वल दर्जे के पहली पंक्ति में बैठकर दूरबीन से लोचेस द कार्निवल देख रहा था और खुद को सबसे सुखी इंसान समझ रहा था। तभी उसे अचानक से छींक आ जाती है। उसने छींकने के बाद अपने नाक को पोंछकर अपने आसपास देखा ताकि उसकी छींक के कारण किसी को दिक्कत नहीं हो। तभी उसकी नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जिसने अपनी दस्तानों से अपने गंजे खोपड़े और गर्दन को पोंछते हुए बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तब चिरवक्योव ने उन्हें देखा तो वह पहचान लिया था कि यातायात मंत्रालय के सिविल जर्नल ब्रिजालोव हैं। फिर उसने माफ़ी मांगी तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। उसने फिर से माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि शांत नहीं रह सकते। फिर चिरवक्योव ने मन में सोचा कि ब्रिजालोव पक्का गुस्सा हैं और वह सोच रहे होंगे कि मैं उन पर थूकना चाहता हूँ। जब यह सारी बातें चिरवक्योव ने अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी ने उनको माफ़ी मांग लेने को कहा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह पराया अफसर है। चिरवक्योव ने इसी तरह कई बार माफ़ी मांगी, जिससे परेशान होकर ब्रिजालोव ने उस पर गुस्सा किया। और चिरवक्योव ने फिर एक पत्र लिखनी चाहिए, लेकिन कुछ न समझ आने के कारण पत्र नहीं लिखी और पुनः माफ़ी मांगने चला गया। तब ब्रिजालोव ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा कि निकल जाए यहाँ से। तब चिरवक्योव ने क्या बोलकर चला गया। उसे लगा कि वह अंदर से पूरी तरह से टूट गया है। वह घर जाकर बिना वर्दी उतारे बस सोफे पर लेट गया और मर गया। सीख: किसी भी छोटी छोटी आवश्यक बातों के बारे में अत्यधिक नहीं सोचना चाहिए, अनावश्यक बातों के बारे में।